हेलो स्टूडेंट, स्वागत है नई क्लास में। देखिए आज की क्लास में बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले वर्ष में पूछे गए सही प्रश्न। तो देखिए आज से हम क्लास फर्स्ट स्टार्ट करा रहे हैं, जिसमें आपको कंटिन्यू यहाँ पर मैं ये कोर्स कराऊंगा वो कंप्लीट, जिसमें आपका जी के जीएस के जितने भी यानी कि आपको पता है 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर बेल आइकन का निशान मिलेगा उसको प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, उसके बाद आपको कनेक्टेड रहने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब शुरू हुई। तो देखिए सभी को पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन 2018 में भी आया हुआ है। तो अगर हम इसकी बात करें, इसका सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1853 में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपका ये क्वेश्चन सही होगा। नेक्स्ट की बात क्वेश्चन है, भारत में रेल बजट को आम बजट से अलग यानी कि प्रस्तुत करने की प्रथा किस वर्ष हुई। देखिए पहले क्या था ना, भारत में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया था, लेकिन पहले जो था ना रेल बजट को ही हम आम बजट के साथ साथ जोड़ते थे, लेकिन अब जो है रेल बजट को अलग दिया जाता है। तो वो कह रहा है किस वर्ष ये प्रथा शुरू की गई। तो ये प्रथा जो है 1924 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाए। देखिए इसके बाद भारत की पहली रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की थी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि भारत की जो पहली रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की थी। तो तब सबसे पहले आपसे ये भी पूछ सकता है कि भारत की पहली रेलगाड़ी कौन सी थी, क्योंकि पहले रेलगाड़ी को पूछेगा उसके बाद हो सकता है दूरी पूछे। तो देखिए जो कितनी दूरी तय की थी तो वो की थी 34 किलोमीटर, यानी कि 34 किलोमीटर। ऑप्शन आपका यहाँ सी देखने को मिल रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और देखिए मैं ज़्यादातर आपको जो है ना आरपीएफ है रेलवे के क्वेश्चन यहाँ पर करा रहा हूँ। मैं चाहता तो आपको पॉलिटी या किसी भी तरीके के क्वेश्चन करा देते, लेकिन जो क्वेश्चन लगातार अपडेटेड क्वेश्चन है वही यहाँ पर कराया जा रहा है, क्योंकि टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं। नवंबर से दिसंबर के मध्य आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, बहुत जल्दी आपके लिए गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। देखिए भारत में रेल लाइनें किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में स्थापित की। देखिए सभी को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके शासनकाल में हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो था लॉर्ड डलहौजी। तो देखिए इससे नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गवर्नर जनरल था उस टाइम आपको पता होना चाहिए, तो लॉर्ड डलहौजी था। देखिए पहले जो थे गवर्नर जनरल हुआ करते थे, आपको सभी पता होगा, हिस्ट्री में आपको और भी बताऊंगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, भारत में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। देखिए ब्रॉड गेज जो होता है, जो रेलवे लाइन होती है उसके बीच की जो दूरी होती है उसको ब्रॉड गेज कहा जाता है, जिसमें रेलगाड़ी चलने में आसानी हो। जो बीच में जगह छोड़ी जाती है, तो रेलगाड़ी की पटरी होती है उसके बीच में आपने गैप देखा होगा, उसको जो हम यहाँ ब्रॉड गेज कहते हैं। तो इसकी चौड़ाई कितनी होती है, तो चौड़ाई की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो जो चौड़ाई होती है ना वो होती है 5 फीट 6 इंच। ये आपसे पूछा जाएगा 5 फीट 6 इंच ब्रॉड पूछ सकता है। ब्रॉड गेज क्या होती है, तो ब्रॉड गेज जो होती है वही होती है कि जो रेलवे लाइन है उसके बीच की। देखिए शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में शुरू की गई थी। जो शताब्दी ट्रेन थी ना दोस्तों, वो कब की गई थी, वो 1988 में की गई थी, ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे में सबसे छोटा स्टेशन नाम कौन सा। देखिए सबसे छोटे स्टेशन की बात करेंगे तो आप याद रखना आईवी जो तो सबसे छोटा स्टेशन है। तो देखिए ये भी पूछा जाएगा सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए इससे अगले बात करेंगे, आम बजट से एक अलग रेल बजट पहली बार 1924 में। देखिए अभी मैंने बताया था कि अलग आम बजट कर दिया, 1924 में बात की थी। में 10 सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर पेश किया गया। तो देखिए 10 सदस्य में 10 मेंबरशिप लोगों के साथ यहाँ पर एक जो था बजट के बारे में चर्चा की गई थी। तो वो कौन सा बजट था और किस आधार पर किया गया था। तो देखिए इसमें एक समिति का नाम हमसे पूछा जाएगा, तो आप कहेंगे एकवर्ष समिति। एकवर्ष समिति के अंडर में वो प्रोसेस की गई थी, यानी कि आम बजट को लेकर के। देखिए लाहौर और रेलवे स्टेशन के बीच शटल ट्रेन सेवा 22 साल के अंतराल के बाद 15 दिसंबर को फिर से शुरू हुई। तो कह रहा है लाहौर और कौन से स्टेशन के बीच शुरू हुई, तो आप कहेंगे वाघा स्टेशन पड़ता है लाहौर और वाघा रेलवे स्टेशन के बीच जो थी शटल ट्रेन सेवा 22 साल के अंतराल, यानी 22 साल के जो गैप के बाद 15 दिसंबर को फिर से शुरू हुई थी। तो वाघा था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ एक करा। देखिए नेक्स्ट है, डीजल इंजन कहाँ बनाया जाता है। देखिए डीजल इंजन की बात आपसे पूछा जा रहा है, तो आप याद रखेंगे डीजल इंजन जो है ना पेराम्बूर में बनाए जाते हैं। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, कमेंट में बताइए पेराम्बूर कहाँ पड़ता है, किस क्षेत्र में पड़ता है पेराम्बूर, और किस राज्य में पड़ता है। ठीक है, सभी यहाँ पर कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे पेराम्बूर कहाँ पड़ता है। देखिए नेक्स्ट है, डीजल इंजन में इग्निशन किसके कारण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इग्निशन होता है, तो देखिए सबसे पहले आपको थोड़ा इंग्लिश का भी जानकारी होनी चाहिए। जो इग्निशन होता है ना वो प्रेशर बढ़ने का, दबाव के कारण हो जाता है। जब उस पर ज़्यादा दबाव पड़ता है तो जो है इग्निशन होने लगता है डीजल इंजन में। तो ऑप्शन यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो है आपको ना सामान्य जागरूक के आधार पर भी कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश बेसिकली मजबूत है ना तो आप यहाँ फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन आपको तरह तरह के यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जीएस से ही आपको इंग्लिश या हिंदी इन सभी को जो मिला करके ही क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। कहीं कहीं इंग्लिश में पूछ लेता है कि इसको क्या कहा जाता है। तो जो इग्निशन होता है ना डीजल इंजन, वो दबाव के कारण होता है, प्रेशर के कारण होता है।
देखिए इसके बाद बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला हरित रेलवे कॉरिडोर है। तो देखिए पहला हरित रेलवे कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, तो देखिए हरित जो हो जाएगा ना वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मनमदुरै से रामेश्वरम। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामेश्वरम से तो कुछ और ही याद आता है। बताइए डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे आपके राष्ट्रपति रह चुके हैं, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, तो उनका जन्म भी यहीं हुआ था तमिलनाडु के रामेश्वरम में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो पहला आप याद रखेंगे पहला हरित रेलवे कॉरिडोर जो था वो मनमदुरै से रामेश्वरम में चलाया गया था। रामेश्वरम से क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यहाँ से एक मिसाइल मैन, एक महान आदमी का जन्म हुआ था रामेश्वर तमिलनाडु में। ठीक है, देखिए इसके बाद निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड है, यानी एशिया में सबसे लंबा भी, एशिया की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मुगल सराय। तो देखिए आज की क्लास में आपको प्राइवेट करा रहा हूँ, लेकिन एक मैम आपको कंटिन्यू यहाँ पर जीएस की क्लास देंगी। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। तो देखिए जंक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो हो जाएगा हावड़ा जंक्शन। ठीक है, कभी जाना तो सबसे बड़ा है ये। भारत में रेलवे के कितने प्रशिक्षण संस्थान हैं। तो देखिए रेलवे के जो प्रशिक्षण संस्थान है ना वो दोस्तों यहाँ पर 5 है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब कंटिन्यू आपको जो क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। तो देखिए जैसा कि अभी तक हम अकेले ही यहाँ पर आपको करा रहे थे क्वेश्चंस, लेकिन अब एक मैम के द्वारा आपको लगातार जीएस की क्लास दी जाएगी। ठीक है, जीएस की क्लास आपको कंटिन्यू मिलेगी दोपहर में या शाम में, एक टाइम आपके लिए मैं बता दूंगा आपको एक पोस्ट के माध्यम से। तो जल्द से हम आप उन टीचर के माध्यम से आपको यहाँ पूरी क्लासेस दी जाएगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है। तो देखिए सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, देखिए नेक्स्ट भारत में किस राज्य में रेलवे लाइन का सबसे लंबा मार्ग किलोमीटर में है। तो आप यहाँ कहेंगे ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। इसके बाद बात करेंगे भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार किन रेलवे स्टेशनों को भारत के सबसे स्वच्छ और सबसे गंदे रेलवे स्टेशनों के रूप में नामित किया गया। तो देखिए सबसे स्वच्छ और सबसे गंदे दोनों मैंने एक ही क्वेश्चन में यहाँ पर ऐड किया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर विशाखापट्टनम और दरभंगा। तो जो विशाखापट्टनम है ना वो सबसे स्वच्छ पाया गया है, और जो दरभंगा है ना वो सबसे गंदा रेलवे स्टेशन नामित हुआ है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए। देखिए इसके बाद भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है। तो रेलवे जोन की बात करेंगे तो हो जाएगा पश्चिमी रेलवे, डी। इसके बाद फ्लैज व्हील का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो देखिए इसका जो आविष्कार हुआ था ना वो हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन आपका ए यहाँ सही हो जाएगा। इसके बाद चारों तरफ से रेल लाइनों से घिरे प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं। देखिए चारों तरफ से रेल लाइनों के प्लेट को घिरे हुए कहते हैं, उसको जो कहा जाता है उसको कहा जाता है द्वीप मंच। देखिए एक स्टेडियम हो गया वो एक तरीके से। इसके बाद वह स्टेशन जहाँ रेल लाइनें समाप्त होती हैं कहलाता है, जहाँ पर रेल लाइनें जो एंड हो जाती हैं उसको कहा जाता है टर्मिनल स्टेशन, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट यार न्यूनतम लंबाई वाला क्षेत्र। देखिए न्यूनतम लंबाई वाला क्षेत्र है ना वो हो जाएगा आपको उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ वी। देखिए इसके बाद बात करेंगे निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय स्थित है। तो देखिए जो रेल यानी कि किस शहर में है, तो देखिए शहर में जो आएगा ना वो हो जाएगा आपका नई दिल्ली, ऑप्शन आपका बी। इसके बाद कंडा घाट एक हेरिटेज रेलवे स्टेशन जो पूरी तरह से लकड़ी से बना है और 1903 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, आग में नष्ट हो गया। ये रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित था। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि लकड़ी से बना हुआ कौन सा रेलवे स्टेशन था, तो आप कहेंगे सर कंडा घाट। ठीक है, तो 1903 में अंग्रेजों ने बनाया गया था, लेकिन वह आग से नष्ट हो गया। वह किस राज्य में था। तो देखिए राज्य की बात करेंगे ना यहाँ पर, तो जो राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए आज की क्लास में 25 क्वेश्चन ही लेकर आए थे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ 25 में से अगर आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन करेक्ट होते हैं ना तो आप अच्छे स्कोर में हैं। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नए बेस्ट टीचर के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे जो आपको जीएस में परफेक्ट तरीके से, ऐसे नहीं मैंने कोई भी टीचर ले आया हूँ। देखिए टाइम इसलिए लगाया, मैंने एक बेस्ट टीचर की तलाश की थी और वो तलाश पूरी हो चुकी है। ठीक है, बहुत जल्द हम एक मैम के द्वारा आपको जीएस की क्लास प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आपको कोई भी डाउट होगा तो आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको टॉपिक्स बाय यहाँ पर कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो बस अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉच, थैंक यू फॉर